बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला, FTBA as if I already have it, यानी feel, think, believe and act as if I already have it। अब ये बोलना बहुत आसान है। अगर मुझे कोई गोल चाहिए तो उसका मतलब क्या? उस गोल को ऐसा मानो कि वो गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। So the word satisfaction is one of them, कि feel satisfied as if the goal is already achieved। But if I have a complaint with my father for being satisfied and I'm always trying to be dissatisfied because I thought being satisfied is the enemy of ambition, and I'm always dissatisfied and I'm always desperate and I'm always running behind my goal and I'm making an affirmation कि मैं succeed कर चुका हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं बिलियनर हूँ, हो जाएगा। But now, based on my mentor's guidance, I went to my father and I said, okay, I love you for being peaceful and satisfied, even though you were not very ambitious. Now, I learned to be satisfied and I'm now vibrating at a frequency of satisfaction. Now, because I'm vibrating at a frequency of satisfaction, what are the chances I will attract my goals? Higher. Right. See, this is very advanced. Right, I understand. And this needs to be learned and practiced. Right. मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने कहीं ना कहीं इसका आंसर ही दे दिया, क्योंकि कई बार हर चीज़ का आपने बताया दो पहलू होते हैं, टू साइड्स, कि सेटिस्फाइड एक बार, और ये मेरे साथ भी हुआ है। जैसे ही मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाइड होना चालू किया, मुझे लगा मैं थोड़ा एम्बिशियस कम हो रहा हूँ, और वो गोल्स पे कभी फ़र्क पड़ता है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, मतलब, या फिर यही कि हम कर ले अपना, समझ रहा हूँ मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे कई बार हम सेटिस्फाइड होने जाते हैं और कुछ ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाता है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप वापस वैल्यूज वाले कॉन्वर्सेशन पे जाओ, जो आपका वैल्यू सिस्टम है ना, वहां पे आपके अनलिमिटेड कौन से क्वालिटीज होंगे, गुड या बैड? गुड क्वालिटीज। आप कितना भी सेटिस्फाई हो जाओ, वहां पे आपका TMFS कम होगा ही नहीं, टाइम मनी फोकस एंड स्पेस। आप डालते ही रहोगे। एग्जांपल देता हूं, पॉडकास्टिंग इज योर वैल्यू, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस इज योर वैल्यूज। आप कितने ही सेटिस्फाइड हो जाओ पैसे कमाने में, ये चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, राइट, चलती रहती हो। आप रात को भी ड्रीम में सोच रहे हो, हाँ ये वाली लाइटिंग लगानी है, वो वाला गेस्ट को बुलाना है। व्हाई? बिकॉज दैट्स योर वैल्यू। आप, सेटिस्फैक्शन इज नॉट योर एनिमी, सेटिस्फैक्शन इज जस्ट एन इमोशन दैट सपोज यू टू अट्रैक्ट योर गोल बेस्ड ऑन योर वैल्यूज। सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, उसको वैल्यू भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर योर वैल्यू सिस्टम कम्स इनटू प्लेस। 1 2, it's very important to understand that what is balanced perspective. बैलेंस पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन दोनों को बैलेंस करके चलना। दोज पीपल स्ट्रगल इन देयर लाइफ हु हैव अनबैलेंस सक्सेस। अनबैलेंस सक्सेस क्या होता है? लाइफ के 4 एरियाज हैं, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। जो लोग बैलेंस सक्सेस पे फोकस करते हैं वो चारों एरियाज पे काम करते हैं। और आप देखो, दुनिया के जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं आर यूजुअली होलिस्टिकली सक्सेसफुल। इफ यू टेक अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल, वुड यू से ही इज decent in his health even at this age? Better than most people. Relationships, people respect him, he's a respectable personality, still stays with a beautiful family. Career, पूछने की जरूरत ही नहीं है, पैसा पूछने की जरूरत नहीं है, but that's why he is where he is, because he's a balanced personality in HRCM. Most people are unbalanced. इतना पीछे पैसे के भागेंगे कि बाकी चीजों को भूल जाएंगे, या रिलेशनशिप के पीछे इतना भागेंगे कि बाकी चीजों को भूल जाएंगे। जब भी लाइफ में ये अनबैलेंस्ड आएगा, देयर विल बी अ सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कनेक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन इन योर सोल, और आपको कहीं ना कहीं लगता रहेगा कुछ मिसिंग है, एंड दैट मिसिंग पार्ट इज द बैलेंस पार्ट। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेटिस्फैक्शन, इट्स अबाउट आर यू फीलिंग बैलेंस्ड इन योर लाइफ, राइट, इन ऑल 4 एरियाज। राइट, कंप्लीटली एग्री। ये एग्री, इसको मैंने ना ये प्लेटो कहते हैं कि एक पॉइंट पे आके इंसान रुक जाता है, राइट। ये वो 4 एरियाज बोलते हैं ना, गुड लाइफ के 4 एरियाज होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। करेक्ट। आई थिंक थोड़ा सिमिलर ही है, काइंड ऑफ सिमिलर, और मैं भी इस पे ट्राई करता हूँ, बट इट्स डिफिकल्ट, समटाइम डिफिकल्ट। चारों एरियाज को बैलेंस करना कई बार डिफिकल्ट होता है, कि आप हेल्थ को भी ज़्यादा टाइम दो, रिलेशनशिप को भी, उसको भी। तो अगेन आई थिंक उसके लिए हमें वो चक्रा अगर हम करेंगे तो समझ में आ पाएगा। इसमें एक और जवाब आपको दूंगा, व्हाटएवर इज डिफिकल्ट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अनप्रैक्टिस्ड। Okay. Also, it is not in your values. And it is not in your value system, and it's not in your needs. अगर आपके वैल्यू सिस्टम में हेल्थ नहीं है, मान लीजिए, तो यू विल नॉट फोकस ऑन हेल्थ। बट अगर आपके वैल्यू सिस्टम में आपने ले आया है हेल्थ को, टॉप 4 वैल्यूज में हेल्थ भी आ गया, रिलेशनशिप भी आ गया, करियर भी आ गया, मनी भी आ गया, तो आप अपने आप टाइम निकाल लेंगे, आप अपने आप TMFS निकाल लेंगे उसके लिए। Okay.
इट्स अचीवेबल, मतलब हम It's कर सकते हैं। achievable. इसमें एक बहुत जरूरी एंगल आपने अभी निकाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिस्से में है। आपने कहा बहुत डिफिकल्ट है चारों चीजों को बैलेंस करके चलना। ये बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अच्छा अमिताभ बच्चन HRCM कर सकता, हम नहीं कर सकते, ऋतिक रोशन कर सकता, हम नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है कि चारों कर लेके चलना मुश्किल है। बट ये लिमिटिंग बिलीफ है। अगर हम इस लिमिटिंग बिलीफ को निकाल दें और इसको एम्पावरिंग बिलीफ बना दें कि इट इज पॉसिबल टू वर्क ऑन ऑल 4 एरियाज ऑफ माई लाइफ, देन इट बिकम्स पॉसिबल। बट अगर मैं मानने को ही तैयार नहीं कि चारों एरिया बैलेंस हो सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस्ड और इम्बैलेंस चलता ही रहेगा जिंदगी में। एंड समवेयर यू विल बी आइदर सेटिस्फाइड टू मच और डिससेटिस्फाइड टू मच। व्हाट इज एन इम्बैलेंस? इम्बैलेंस को अगर आप दोनों हाथ ऐसे ले लो एक बार, और ऑडियंस भी कर सकते हैं चाहो तो साथ में, ये है बैलेंस, दोनों लाइन में है ना। इम्बैलेंस किसको करोगे? करके दिखाओ। ये हुआ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में हमेशा आप देखोगे किसी इंसान के अंदर अगर इम्बैलेंस है HRCM में, एक एरिया में बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, दूसरे एरिया में क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन। इसको डेस्परेशन भी बोलते हैं। डेस्परेशन, सेटिस्फैक्शन। मेक्स सेंस। जितना इम्बैलेंस लाइफ जियोगे, एक एरिया में बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, एक एरिया में बहुत डेस्परेशन होगा। और जहां पे डेस्परेशन होगा, फोकस कहाँ होगा? वहीं पे वही होगा ना, क्योंकि नेगेटिव चीज जल्दी फोकस पकड़ती है। राइट, इसकी कदर नहीं हुई करती। एग्जैक्टली। तो मान लो यू आर वेरी हैप्पीली मैरिड, यू हैव सेटिस्फैक्शन देयर, बट इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन HRCM एंड इफ यू आर नाउ इग्नोरिंग योर रिलेशनशिप फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपका पूरा ध्यान डेस्परेशन पे चला जाएगा, क्योंकि डेस्परेशन जल्दी फोकस पकड़ेगा, नेगेटिव है। तो कौन सा होगा? मान लो कि पैसे का एरिया हो गया। तो जब बहुत ज्यादा एरिया डेस्परेशन पे फोकस चला गया, तो कौन से एरिया पे कम फोकस होगा? रिलेशनशिप। धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा। अब जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, करियर पे और इंपैक्ट आएगा। इस पॉइंट पे जब लोगों का सारा HRCM डाउन हो जाता है, इस पॉइंट पे लोग मुझे आके बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जीके कोई फायदा ही नहीं है, हर जगह से नीचे है, हर जगह से नीचे डाउन फील कर रहे हैं। Yes. तो एक नेगेटिव स्पाइरल भी बन जाता है कि कहीं से यूजुअली कैसा होता है कि कहीं एक जगह पे अच्छा है तो एटलीस्ट हम सेल्फ एस्टीम रहता है कि कुछ तो सही चल रहा है जिंदगी में। बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोग का अगर हेल्थ भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, कुछ ऑल अराउंड सबसे स्क्रूड अप है, तो फिर लोगों को लगता है जी का मतलब ही क्या है। राइट। और ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि डोंट लूज होप, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है ये एक साइंस है जो आपको शायद सिर्फ अभी पता नहीं है। बट एक बार आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से HRCM को बैलेंस कर लोगे ना, ये सब ऐसा ऊपर जाएगा, बिकॉज यू आर बैलेंसिंग इट। और वो बिलीव भी होना शुरू हो जाएगा, उन नीड्स में आप ग्रोथ भी ऊपर कर लोगे, प्यार को भी ऊपर कर लोगे, आप वैल्यू सिस्टम में भी सही चीज लेके आ जाओगे, अलाइन हो जाएगा। ये डायरेक्टली सबको करना चाहिए कि एक एक करके करना चाहिए? सबको सब हो जाता है डायरेक्टली सबको कि सबको। हेल्थ भी करना, रिलेशनशिप डेली फोकस करना हम स्टार्ट करें। इसलिए तो हम वो डेली मैजिक प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए डेली मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, और जिसमें हम अफर्मेशंस और सब पूरा फोकस HRCM चारों एरिया के लिए बनवाते हैं। ओके, राइट। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। कई बार हमने इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स बना के रखे हैं, मतलब ये डिबेट चलता है। मेरा क्वेश्चन भी क्यों आया, क्योंकि ऐसा कई बार डिबेट चलता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं और जितना चिल्ला के बोलते हैं उतना लगता है सच है कई बार कि आप नहीं यार एक जगह पे ही फोकस करना पड़ेगा। जितने भी बोलते हैं ना बैलेंस लाइफ इज ऑल बुलशिट, ये सब नहीं होता है, आपको सिर्फ एक चीज़ में घुस जाना है, बाकी सब चीज़ें साइड में रख दो। तो ये सब चीज़ें से एक बिलीफ हमारे बनने लग जाता है। बिल्कुल। और फिर बिलीफ बनने लग जाता है। आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर बिलीफ। एक बार बिलीफ ही ऐसा हो गया, फिर वो रिजल्ट्स भी आपको दिखने लग जाते हैं। Yes. इसके पीछे भी क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? सिंपल है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बिलीफ है, ये मैं हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलीफ जितना स्ट्रांग नेगेटिव होगा, वो जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर इस लिमिटिंग बिलीफ को मैं निकाल दूं, अब मैं कहीं पे जा सकता हूं। राइट? लोगों के अंदर ये बिलीफ आ गया है कि HRCM बैलेंस नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। आजकल का एक नया बिलीफ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप भी डिजिटल कोचिंग सिखाते हैं और बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल कोचिंग में एंटर हो रहे हैं। तो डिजिटल कोचिंग में एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि जब भी कोचिंग शुरू करो, ऑनलाइन सिखाना, ऑफलाइन सिखाना, नीश क्लियर कर लो। नीश क्लियर मतलब एक नैरो फील्ड डिसाइड कर लो कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। करेक्ट? अब लोग ना महीनों निकाल देते हैं मेरा नीश क्या है। राइट? एक लिमिटिंग बिलीफ घूमता रहता है। हाँ। कि मुझे नैरो करना है। पर आप दुनिया के सारे मिलियनेयर देख लो, क्या एक एरिया में एक्सपर्टीज करके मिलियनेयर बने? दुनिया के सारे बिलियनेयर पकड़ लो, आर दे गुड एट ओनली वन एरिया? दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। एक्चुअली मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स एंड ट्रिलियनेयर्स हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम and having expertise on multiple areas of life. Right. Not one only. Right. Completely agree. कई सारे मेरे स्टूडेंट है, आपने जो बताया ना एकदम सही है। कई बार लोग है ना नीश इतना उनके दिमाग में वो बैठ गया ना कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, एक्शन ही नहीं लेते। और आई थिंक सारी क्लैरिटी मिलती है जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। करेक्ट।
पहले तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा, बस मुझे इतना पता कि आज मुझे क्या करना है। इस हफ्ते में वो समरी क्या बनाना मुझे बस इतना क्लियर था। नीश विश तब तो मैं सोचा भी नहीं था। वो तो अगेन मेरा वैल्यूज आया तो अपने आप चीज़ें होती गई, बट अब समझ में आ रहा, आपने जैसा बताया ना। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।